गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना हर चीज़ का शुक्राना हर सांस का शुक्राना। संगत जी आज मैं आपको एक ऐसी छोटा सा सत्संग बताने जा रहा हूँ। एक अंकल जी हैं जहाँ लाजपत नगर की साइड में रहते हैं, वो जो गुरु जी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं थे। तो उन्होंने आज से 1 साल पहले जब अपना मेडिकल टेस्ट कराया था तो उनकी आंतें 90% डैमेज हो चुकी थी और वो बिल्कुल 10% बची हुई थी और 10% पे वो खाली दाल का पानी पी के सर्वाइव करे थे। उनको किसी ने गुरु जी के बारे में बताया, गुरु जी के दरबार में गए। 3 बार उन्होंने लंगर सेवा की और लंगर सेवा के साथ साथ उन्होंने डेली सत्संग सुना, एक डेली सत्संग सुना, सत्संग की सेवा करी, सत्संग शेयर भी किए, आगे लोगों के सत्संगों में पार्टिसिपेट भी किया, लोगों के इनविटेशन पे भी गए और गुरु जी का लंगर प्रसाद भी किया। 3 हफ्ते जब बीत चुके थे उन्हें गुरु जी से जुड़े हुए, तो उन्होंने गुरु जी को अपना चेकअप करवाया कि गुरु जी का मैसेज आया था उन्हें, पुत्र चल हूँ अपना चेकअप करवा, तेरी बीमारी सारी मैं जड़ तो ख़त्म कर देती। जब उन्होंने अपना चेकअप करवाया ना अंकल जी, आप सब हैरान हो जाओगे संगत जी, वो 10% डैमेज थी, 90% उनके आते ठीक हो चुकी थी। संगत जी ये सिर्फ कैसे हुआ, उन्होंने नित्य नियम से सत्संग सुने, नित्य नियम से पाठ सुने, नित्य नियम से सत्संग में हिस्सा लिया, नित्य नियम से गुरु जी के दरबार में हाजिरी लगाई और एक भरोसा रखा और गुरु जी ने उनकी सुनी। संगत जी आपकी भी गुरु जी सुनेंगे जो नित्य नियम से डेली सत्संग सुनता है। संगत जी हम 2 बार तो सत्संग शेयर करते हैं, 1 बार पाठ। नित्य नियम से आपके 24 घंटे में से मात्र 30 से 35 मिनट यूज़ होगी जो गुरु जी के चरणों में जाएगी, जिसमें आप शिव पुराण का पाठ भी सुनोगे। शिव पुराण के पाठ की महिमा का तो वखानी क्या है, इससे तो प्रेत पिशाच जैसों के भी पाप धुल जाते हैं। संगत जी हम तो इंसान हैं, हमारे क्यों नहीं धुलेंगे। और सत्संग की सेवा आपको सुनने को मिलेगी और गुरु जी से कनेक्ट रहोगे। संगत जी जितना नित्य नेम पाठ करोगे उतना ही सुख मिलेगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती बाबा और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। जय गुरु जी। संगत जी आज गुरुवार का दिन है और गुरु जी की बेटी उनके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है। गुरु जी की मेहर से संगत जी, गुरु जी ने आज अपनी बेटी के साथ इतने सारे चमत्कार किए कि मैं कितना ही उनका शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी सच में आज मेरे साथ मैजिक हुआ। मैं वो जो भी आज शुक्राना सत्संग करूँगी वो गुरु जी ही जानते हैं और मैं जानती हूँ उनकी बेटी कि किस तरह से आज उन्होंने मेरे साथ मैजिक किया, तो उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करूँगी। ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरा हर पल हर वक्त आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बेस्ट रहा। बहुत सारी चीज़ें भी थी, निगेटिविटी भी हुई, लेकिन संगत जी उस बीच भी गुरु पिताजी ने मुझे इतना संभाला आज, उसके लिए अनंतम शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी आज गुरुवार का दिन है, तो गुरु जी को जो गुरुवार का दिन होता है वो गुरु जी को समर्पित होता है, तो इसलिए मैं उनके श्री चरण कमलों को चूमती हूँ बाबा और आपका तहे दिल से अनंतम शुक्राना करती हूँ हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक सांस के आज के दिन के लिए जो आपने दिया, जो नहीं भी दिया, उन सब चीज़ों के लिए बाबा अनंतम शुक्राना। और आज जो भी आज आपने बाबा दिया सब कुछ मैं आपको समर्पित करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा बाबा और सत्संग करने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। संगत परिवार जी, अंकल जी आप भी माफ़ करिएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मुझे ना हल्का हल्का सा सबसे पहले तो सुबह से ही हेडेक हो रहा है और अभी भी हो रहा है, पता नहीं क्यों बीच बीच में हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा कभी कभी दुख और सुख साथ में दोनों चलते हैं, तो वैसे ही आज मुझे फ़ील हुआ कि मैं पल भर में ही इतनी खुश हुई आज और पल भर में ही थोड़ी नेगेटिविटी भी हुई जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मन मेरा डोल गया था, मैं दुखी हो गई थी, लेकिन मतलब बाबा ने मुझे तुरंत ठीक कर दिया, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी आज क्या हुआ कि गुरु जी की मेहर से मैं ना जब सुबह उठी तो मतलब अच्छा दिन रहा, बाबा ने मतलब बहुत अच्छे नींद में उठाया। 2 दिन से मैं थोड़ा सा जल्दी उठ रही थी लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए गुरु जी। फिर भी बाबा ने मुझे सारा काम अच्छे से करवा दिया, टाइम पर मैं ऑफिस गई संगत जी और माइंड मेरा सही था, मैं बिल्कुल एक्टिव थी और मुझे मतलब आज का दिन काफ़ी अच्छा लगा, फ्रेश फील हुआ। संगत जी जब मैं ऑफिस गई तो क्या हुआ, करीब 12 बजे संगत जी काम वगैरह करने के बाद मैंने कलीग को फ़ोन किया। कुछ टाइम के लिए हम लोग जैसे पार्क में जाते हैं संगत जी, थोड़ी देर के लिए अगर हम फ्री होते हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए बस एक वॉक लेने के लिए जाते हैं,
संगत जी मेरी कलीग ने बोला कि आज हम दूसरी जगह चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। संगत जी आज वो मुझे कहीं और लेके गई थी, वो दूसरा पार्क था संगत जी, ऑफिस के पास ही था, लेकिन संगत जी इतना सुंदर पार्क, इतना सुंदर पार्क, इतना क्लीन, इतने सुंदर वहाँ का नेचर वातावरण संगत जी, मतलब इतना साफ़ सुथरा था और वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स, इतना बड़ा पार्क था संगत जी। मैं देखकर बहुत खुश हुई कि हमने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी वहाँ पर भी बहुत सारी बटरफ्लाइज के रूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। और जब मैं संगत जी रास्ते में जा रही थी जी, गुरु जी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे वो बता रहे हैं, और गुरु जी ही ऐसा लगा संगत जी कि मेरी कलीग के रूप में मुझे वहाँ लेकर जा रहे हों। संगत जी जब हम दोनों वहाँ पे गए तो एक तो वहाँ का मतलब आज का जो मौसम था वो थोड़ा सा मतलब सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उमस भरा था, फिर भी पार्क में अच्छा लग रहा था। तो हम थोड़ी देर तक लिए संगत जी बैठे। बैठने के बाद संगत जी क्या हुआ कि थोड़ी देर जैसे ही बैठे तो मेरा मन हुआ कि घास पर चलती हूँ पैदल, और मिट्टी पर चलना, घास पर चलना काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए संगत जी मैं थोड़ी देर जो है अपने शूज़ उतार कर घास पर वॉक करने लगी। वॉक करते करते संगत जी आसपास जितने भी फ्लावर्स लगे थे मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनके पास जाकर देखूं उन्हें, और मतलब मुझे नेचर में बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। तो मैं संगत जी उन फ्लावर्स के पास जाने लगी। एक बार तो संगत जी मैं आकर फिर से दोबारा बैठ गई। फिर मेरी जो कलीग है वो, मैंने कहा उससे कि तुम भी एक काम करो, शूज़ निकालो, सॉक्स निकालो और घास पर चलो थोड़ी देर के लिए, तो अच्छा लगेगा तुम्हें भी। तो संगत जी उसने भी थोड़ी देर बाद क्या किया, ट्राई किया, और संगत जी फिर हम दोनों वॉक करने लगे। वॉक करते करते संगत जी क्या हुआ कि वो अपना किसी कॉल पे लग गई, और संगत जी क्योंकि वो मुस्लिम है तो मेरे साथ आगे नहीं गई। एक्चुअली क्या है कि जैसे ही मैं पार्क में आगे जाने लगी तो वहाँ पे संगत जी पार्क से अटैच एक मंदिर था, वो साईं बाबा का मंदिर था संगत जी। और वहाँ पे संगत जी करीब 12 बजे वहाँ पर आरती होने वाली थी, और संगत जी वो आरती जैसे ही स्टार्ट हुई, जो दोपहर की आरती होती संगत जी, तो वो जब उसका भजन बजने लगा पार्क में संगत जी आवाज़ आने लगी, और मैं ऐसा लगा जैसे कि उस वाड़ी में उस मतलब भजन में मैं खिंचती चली गई। मुझे वो धुन सुनाई दी और संगत जी मैं चलती चली गई। और पार्क संगत जी बहुत बड़ा था, पार्क के पीछे उसी से अटैच संगत जी मंदिर का डोर था, वो मेन डोर संगत जी खुला हुआ था, मैं उसमें एंटर कर गई। और संगत जी मुझे सच में वो नहीं पता चला, वो मेरी कलीग जो थी वो फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने उससे बोला मैं आती हूँ। संगत जी मैं चलती चली गई और ऐसा लगा जैसे कि मुझे साईं बाबा जी, जो वो मंदिर संगत जी साईं बाबा का था, इतना सुंदर संगत जी वो मंदिर, इतना भव्य, इतना साफ़ सुथरा, इतना क्लीन वहाँ का वातावरण। संगत जी ऐसा लगा जैसे कि मुझे वो धुन जो है, वो भजन है, वो कीर्तन है, वो मुझे खींच रही हो। और संगत जी मैं पता नहीं कैसे वो चली गई वहाँ पे। और संगत जी सबसे बड़ी बात जो मैजिक हुआ वो डोर का था संगत जी। जब मैं एंटर हुई तो वो डोर, जो मेन डोर होता है जो पार्क से अटैच था मंदिर का, वो ऐसा लगा जैसे खुला हुआ था। मैं वहाँ पे संगत जी चली गई। जाने के बाद संगत जी जैसे ही अंदर गई मंदिर में, इतने सुंदर आरती हो रही थी, कुछ ही लोग बैठे हुए थे क्योंकि दोपहर का टाइम था, बहुत शांत वातावरण था। मैं भी जाकर बैठ गई और संगत जी चारों तरफ भोलेनाथ जी के, शिव जी के, साईं बाबा जी के इतने अच्छे अच्छे स्वरूप, नंदी बाबा जी एंट्रेंस पे ही थे, और मतलब इतना सुंदर संगत जी। और आज बृहस्पतिवार का दिन, गुरुवार का दिन संगत जी साईं बाबा जी येलो चोले में इतने सुंदर लग रहे थे संगत जी। जब मैंने उनका स्वरूप देखा, इतना सौम्य, इतना शांत, ऐसा लगा जैसे कि मैं कहाँ आ गई हूँ संगत जी। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे मैं स्वयं जन्नत में आ गई हूँ। इतना सुंदर मंदिर मैंने संगत जी आज तक नहीं देखा। मतलब बहुत सारे मंदिर देखे हैं, बाबा का दरबार ही इतना सुंदर है गुरु जी का, लेकिन इतना शांत वातावरण वहाँ का, इतना पीसफुल लगा, इतना साफ़ सुथरा, मतलब मेरा मन वहाँ संगत जी रम गया। और ऊपर से इतने अच्छे भजन चल रहे थे, आरती का टाइम था संगत जी, मैं वहाँ बैठ गई। मैं भी संगत जी येलो कलर, क्योंकि संगत जी थर्सडे को गुरु जी मुझे हमेशा येलो कलर के लिए बोलते हो, मैं येलो कलर पहनती हूँ, कोशिश करती हूँ येलो कलर पहनने का। तो मैंने भी येलो कलर का सूट पहना हुआ था संगत जी। और संगत जी मैंने सामने ही मेरे साईं बाबा बैठे हुए थे, उन्होंने येलो कलर का चोला। मैंने कहा गुरु जी ये सारी प्लानिंग आपकी ही है, अचानक से ही हमारा प्लान इस पार्क में आने का कैसे हुआ, आप ही मुझे लेकर आए हैं। और फिर यहाँ पर आना और उसके बाद मंदिर का धुन भजन सुनाई देना और मुझे फिर मंदिर में एंटर कराना। पार्क से ही संगत जी वो मंदिर अटैच था। और संगत जी वो मेरी फ्रेंड बोली कि मैं यहाँ एक बार आई हूँ और यहाँ पे मंदिर है, और संगत जी उसने मुझे कभी कुछ ऐसा बताया नहीं था, बस वो मुझे लेकर आ गई। ऐसा लगा जैसे मेरे गुरु जी खुद मुझे लेकर आए और साईं बाबा का मुझे बुलावा आया संगत जी। और गुरुवार के दिन साईं बाबा के दर्शन करना बहुत शुभ होता है संगत जी। मैं वहाँ गई, कुछ लोग बैठे हुए थे, आरती हो रही थी, पंडित जी आरती कर रहे थे संगत जी, मैं भी बैठ गई।
मुझे बहुत सुंदर लगा संगत जी। वो टाइम, वो पीरियड, वो मोमेंट ऐसा लगा जैसे मैजिकफुल था। मुझे मतलब ऐसा लगा जैसे वो धुन, वो भजन मुझे बुला रही हो, खींच रही हो संगत जी। मैं टहलते टहलते ही मैं वहाँ चलती चली गई। और संगत जी जो मेन डोर था संगत जी, उसका मैजिक तो मैं क्या ही बताऊँ। जब मेन डोर में एंटर किया संगत जी, तो वो जो मेन डोर, मतलब एक दो डोर होते हैं संगत जी, एक बड़ा डोर था, एक छोटा डोर था साइड से। वो डोर संगत जी उस वक्त खुला हुआ था और मैं चली गई। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया मुझे बहुत सुंदर लगा। मैंने आरती वगैरह देखी, पूजा जो हो रही थी वो सुना। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, तो मेरे बॉस का भी कॉल आ चुका था, तो मैं वापस आने के लिए मैंने कहा मुझे माफ़ करिएगा। पंडित जी संगत जी आरती करके कहीं चले गए थे, मतलब उनको कुछ काम था अंदर प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए, तो मुझे नहीं दिखे। मैंने सोचा कि प्रसाद लेकर जाऊँगी, फिर मैंने कहा नहीं, बहुत लेट हो रहा है, मुझे चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया था। 15 से करीब 10 मिनट ही शायद मैं बैठी होंगी। और आरती के बाद संगत जी मैं जो है साईं बाबा को प्रणाम करके चली आई। जैसे ही संगत जी मैं बाहर निकली, तो मैंने देखा कि जिस डोर से मैं आई थी, जो मेन डोर था बड़ा सा, वो जब मैं आ रही थी तो खुला हुआ था। और संगत जी जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा वो डोर बंद हो गया। और संगत जी उसमें बहुत बड़ा सा लॉक करके, जो चैन से होता है ना, चैन से लॉक करके वो लॉक लगा हुआ था बहुत बड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो डोर जो है बहुत टाइम से बंद है, वो खुला ही नहीं है। मैंने कहा ये क्या मैजिक है गुरुपा। अभी तो मैं मतलब थोड़ी देर पहले ही मंदिर में एंटर की थी और मैंने इसी दरवाजे से एंटर किया था, और जब मैं वापस जा रही हूँ तो ये दरवाज़ा बंद है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये दरवाज़ा काफ़ी दिनों से बंद है। मतलब संगत जी सच में ऐसा लगा जैसे मुझे स्वयं साईं बाबा गुरुजी पकड़ कर लेके गए हों, मुझे वहाँ खींच कर लेके गए हों, वो धुन मुझे बुला रही हो, वो शांति, वो पीस। ऐसा लगा जैसे मैं एक पल के लिए क्षणिक सुख होता है ना, वो जन्नत में आ गए हूँ संगत जी। मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हुआ, मुझे बहुत सुंदर लगा। मैंने कहा गुरुजी ये तो मैजिक ही हो गया। आते टाइम में ऐसा मैजिक हुआ कि ये दरवाज़ा मेरे लिए ऐसा लगा जैसे मेरे लिए दरबार खुल गया है ईश्वर का, गुरुजी का, साईं बाबा का। और मैं चली गई। और जब संगत जी वापस आई तो मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद है, तो मैंने कहा गुरुजी ये तो आपका ही चमत्कार है। संगत जी फिर मैं दोबारा जब वापस आई तो मैं नीचे जो छोटा वाला दरवाज़ा था उससे आई वापस। और संगत जी मैं इतना खुश हो रही थी, इतना शांति मुझे थी मेरे मन में कि मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे मतलब बहुत सुंदर लगा। मैंने अपनी कलीग को भी बोला कि आज के दिन जो है साईं बाबा के दर्शन करना बहुत सुंदर होता है, अच्छा हुआ तो मुझे यहाँ ले आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी उसके बाद हम लोग जब वापस गए तो ऑफिस में संगत जी कुछ ऐसी निगेटिविटी थी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ही मेरे काम जो है वो थोड़े से गड़बड़ होने लगे और मुझसे गलतियाँ होने लगी संगत जी। संगत जी उसके बाद मुझे जो है बॉस ने कुछ मतलब थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, एकदम से उन्हें गुस्सा आया। और उन्होंने, कभी वो मुझे ऐसे बोलते नहीं रूडली, लेकिन पता नहीं आज उन्होंने क्यों इतना रूडली बिहेव किया और मुझे काफ़ी गुस्सा किया मुझ पर। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए मैं रो दूँगी मैं, लेकिन मेरे अंदर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, जो है उसे फेस कर, हो सकता है तेरा बहुत बड़ा कोई मारा कर्म है जो कट रहा है, तो बस इसे सुन ले और सहन कर ले। और संगत जी मैं लिटरली बताऊँ, मैं रोने वाली थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे इस तरह से रोका नहीं। आंसू जो हैं वो तुझे दूसरों को नहीं दिखाने हैं, सिर्फ मेरे सामने दिखाने हैं, तो बस इसे कंट्रोल कर, क्योंकि जो है जो भी हो रहा है अच्छी के लिए हो रहा है। संगत जी मुझे ऐसा ही लगा जैसे कि मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर या मेरे घर के किसी भी सदस्य के ऊपर, मुझसे जुड़े हुए किसी भी ऐसे सदस्य के ऊपर बहुत बड़ा कोई कष्ट है जो मेरे ऊपर आज जो है गुरुजी ने इस तरह से मुझे जो है मेरे ऊपर आया। क्योंकि मुझे पता है कि बॉस जो है मेरे इतनी जल्दी इतना गुस्सा नहीं करते हैं, और गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने मतलब उन्होंने मतलब हमारे और उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, स्मूथ हैं। लेकिन जो है आज इस तरह से जब उन्होंने चिल्लाया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे गुरुजी के रूप में ही उन्होंने मेरा कोई कष्ट काटा है। क्योंकि संगत जी वो जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, मैंने उनको देखा है। वो जब भी गुस्सा करते हैं तो कभी रेयर ही होता है, मतलब बहुत ही होता है कि कभी कुछ ऐसी चीज़ हुई जिससे जो है मतलब वो भी मुझ पे नहीं करते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ये सब जो भी हो रहा है वो बस मुझे पता है आपकी इच्छा से हो रहा है, मुझे बस शक्ति दोगे मैं इसे सहन करूं। और उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद ही संगत जी जब निगेटिविटी हुई, उन्होंने खुद मुझे जो है सॉरी बोला, और उन्होंने बोला कि पता नहीं क्यों मैं इतना चिल्ला रहा था। और संगत जी सच बताऊं, जब वो मुझे डांट रहे थे ना तो वो मेल टाइप कर रहे थे, और जब वो मेल टाइप कर रहे थे तो वो सॉरी लिख रहे थे मेल पर। मतलब उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे चिल्ला रहे हो और अंदर से उनकी आवाज़ जो है वो अंतरात्मा बोल रही हो सॉरी। और संगत जी ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर कोई निगेटिविटी हावी हो गई थी और वो मुझे जो है वो मुझ पर निकल रही थी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की ये कोई ना कोई चीज़ है बाबा जो उनके ऊपर हावी हुई है, जिसकी वजह से मतलब मेरे ऊपर भी कोई कष्ट है और हम दोनों का कष्ट कट रहा है बाबा। इस तरह से बाबा ने जो है हमें ब्लेस किया
और उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद ही जो है हम दोनों के मतलब जो हमारे बॉस थे उन्होंने जब सॉरी बोला, मैंने कहा गुरुजी बस हमारा कष्ट जो है वो टल गया, उसके लिए अंतम शुक्राना। और फिर संगत जी हम दोनों फिर से नॉर्मल हो गए और काम करने लगे। हमने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये भी एक तरह का गुरुजी का मैजिक था, जो गुरुजी ने आज मेरा कष्ट बहुत बड़ा काटा। और संगत जी 2 दिन से गुरुपा जो है रात में भी, आज सुबह भी एक्सीडेंट से रिलेटेड सुना रहे थे सत्संग, तो मैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना करूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने जो है उस बहुत बड़े कष्ट को, जो एक्सीडेंट से शायद होने वाला था, तो आपने उसे काट दिया थोड़े से ही चीज़ों में। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी एक चीज़ का शुक्राना सत्संग जो आज मुझे गुरुजी ने याद दिलाया, जिसका मैंने शुक्राना नहीं किया था, और गुरुजी ने मुझे ये चीज़ सत्संग सुनवा के याद दिलाई, तो मैं उसके लिए शुक्राना करूँगी। संगत जी एक दिन क्या हुआ था कि मम्मी को जो है मंथली पैसे जो है हम देते हैं, तो संगत जी क्या हुआ, जब मंथली जो है पैसा हमने दिया था इस महीने का लास्ट मंथ में, तो मम्मी जो है थोड़ा सा शायद उनको गिनने में दिक्कत हो गई थी, तो उनको 500 रुपये जो है संगत जी कम लग रहे थे। उनका जो है ऑफिस में मेरे पास एक बार कॉल आया कि 500 रुपये कम है। हमने कहा नहीं मम्मी, हमने 2-3 बार गिने हुए हैं, इसमें 500 रुपये कम हो ही नहीं सकते, मैंने पूरे पैसे दिए हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कम है, वो बहुत हाइपर होने वाली थी। फिर मुझे जो है एकदम से टेंशन हो गई। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो कल ही गिना था, लेकिन संगत जी जैसे ही फ़ोन कट हुआ मैं गुरुजी से बात करने लगी मनी मन, और उनसे बोला कि गुरुजी आप संभाल लो। संगत जी 10 मिनट बाद ही मम्मी का कॉल आया, उन्होंने बोला नहीं अच्छा मुझे याद आ गया, मैंने कल जो है 500 रुपये खर्च किए थे, एक जगह इनको दिया था, इस वजह से कम हो गए, और मुझे ये चीज़ याद नहीं थी। संगत जी 5 मिनट बाद ही गुरुजी से जैसे ही मैंने ये अरदास लगाई संगत जी, वैसे ही उनका कॉल आ गया। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी कि उस दिन आपने मेरा जो है मतलब मुझे बहुत बड़ी चिंता टेंशन से दूर किया। गुरुजी संगत जी इस तरह से हमें ब्लेस करते हैं और हमारी हर एक प्रॉब्लम को सुनते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ों को संगत जी गुरुजी से हम जब कह देते हैं ना, तो गुरुजी वो खुद ही संभाल लेते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बिना कहे संगत जी वो तो करते ही हमारे लिए, लेकिन अगर हमें कभी कभी होता है ना कि हमें जैसे कहते हैं ना कुएं के पास, मतलब प्यासे को कभी कभी कुएं के पास ही जाना पड़ता है, तो हमें ईश्वर को कभी कभी पुकारना भी पड़ता है, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे कार्य होते हैं संगत जी, हमें मतलब उन्हें भी याद करना है। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मेरा उस दिन भी बहुत हेल्प करी थी, उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मम्मी का भी संगत जी मेंटल जो भी मतलब उनकी पीस थी उनको दिया, और मुझे भी शांति दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज का शुक्राना एक और मैं करना चाहूँगी। आज जब मैं घर आ रही थी संगत जी, तो आज क्योंकि जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही थी, और संगत जी आज जगन्नाथ जी के मुझे दर्शन भी हुए, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना शुक्राना जगन्नाथ जी और गुरु जी अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर यात्रा निकलते हुए क्या हुआ कि हर जगह जो है ट्रैफिक बहुत लगा हुआ था। जिस गली से मैं आ रही थी संगत जी, वो घर के पास ही जो मेन गली थी, वो एकदम से संगत जी ट्रैफिक के बाद क्या होता ना कि लोग इधर उधर गलियों से निकलने लगते हैं, तो उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग गया हुआ था। वहाँ संगत जी मैं फंसी थी 5 मिनट तक। तो संगत जी एक जगह जब मैं आगे, जब कुछ लोग निकलने लगे बाइक से स्कूटी से, तो मुझे लगा मैं भी निकल जाऊंगी तुम साइड से, लेकिन संगत जी जब मैं आगे गई तो मैंने देखा नहीं ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं डर गई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ हेल्प करिए, यहाँ तो बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, और अगर मैं यहाँ से अगर नहीं निकल पाई तो पीछे वाले लोग हॉर्न बजाने लगेंगे, बहुत चिल्लाने लगेंगे। और संगत जी मैं एकदम से डर गई और मैंने गुरुजी से ऐसा बोला। 5 मिनट में ही संगत जी, 5 मिनट क्या 2 मिनट में ही संगत जी ऐसा मैजिक हुआ। बगल में एक ऑटो वाले थे, उन्होंने वो उतरे, और जो कार संगत जी आगे फंसी थी उसको बोला कि आप इधर से साइड करो। संगत जी ये चीज़ पहले भी हो सकती थी, मैं पहले जो है 5 मिनट तक बहुत दूर खड़ी थी, तब तक संगत जी कुछ भी नहीं हुआ, सब ऐसे ही ट्रैफिक में बिल्कुल फंसे हुए थे। जैसे ही संगत जी मैं आगे आई, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, वो अंकल उतरे और उन्होंने बोला कि आप जो है थोड़ा सा आगे गाड़ी करो, तब संगत जी जाम धीरे धीरे क्लियर होने लगा। तो संगत जी ये भी गुरुजी का ही मैजिक है कि उन्होंने मतलब मेरी ये अरदास भी सुनी संगत जी। सच में गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं संगत जी। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे हर वक्त हर पल हर क्षण साथ हूँ संगत जी, वो मेरे साथ रहते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इसी तरह से बाबा अपनी बेटी का साथ देना, शक्ति देना, सद्बुद्धि देना मुझे, और अपने श्री चरण कमलों में लगाए रखना, अपनी सेवा से मन भक्ति कराते रहना बाबा। मुझसे जो कुछ भी भूल चूक होती है या हुई है उसके लिए मुझे माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे। अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दिन है रविवार 19 जुलाई और रात के 9:59 हो रहे हैं। आपकी बेटी आपकी कृपा से शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पण कर रही है गुरुपा। इसके लिए कोटि
कोटि शुक्राना बाबा। आज संडे है तो गुरुपा पता ही है संडे के दिन पति अंकल सारा दिन घर में रहते हैं, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले वो बाहर गए हैं तो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा क्षमा कीजिए मुझे, क्योंकि रेनी सीजन चल रहे हैं तो वो घर में ही थे। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आज का दिन आपने बहुत अच्छे से निकाल दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर साथ हर बेले के लिए शुक्राना गुरुपा। तितली रूप में जो आप अपनी बेटी को दर्शन देते हैं इसके लिए शुक्राना। 2 छोटे छोटे तितली मेरे आज वॉशरूम में मैंने शाम को देखा, सेम कलर के 2 छोटे छोटे तितली गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। आप बोलते हैं बहुत संकटे वो लोग मुझ पर भेज रहे हैं जो आप मुझे महसूस भी नहीं हो दे रहे हैं, आप काट रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुपा। पूरे परिवार के ऊपर जो भी संकट है वो लोग भेज रहे हैं, सब आप अपने ऊपर ले रहे हैं। और ये गुप्त नवरात्रि में मेरे अपने ही हैं जो मुझ पर तंत्र क्रिया कर रहे हैं गुरुपा, सब आप काट रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना बाबा, हर सांस के लिए शुक्राना। सदैव आपके श्री चरण से इसी तरह लगा के रखिएगा गुरुपा। आपकी इस बेटी के परिवार, आपके परिवार को और सारे संगत परिवार को गुरुपिता। आज का सत्संग आपकी बेटी छोटे में ही विराम दे रही है गुरुपा। मैं कल अच्छे से बहुत से है सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मैं कल इसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ, आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुपा। आपकी पावन मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।